साथियों नमस्कार। साथियों, आज आप लोगों के बीच में महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम लोग आए हैं, जो आज देश में प्रखर रूप से आपको मालूम होगा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा प्रखर है और पूरे देश में ये आवाज़ उठ रही है कि देश में अब तो गिनती होनी चाहिए। अगर कौन किसके हिस्से की रोटी खा रहा है, इसके बारे में सभी लोगों को जानना अति आवश्यक है कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खा रहा है। और जब तक गिनती नहीं होगी तब तक ये चीज़ हम किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन किसके हिस्से की रोटी खा रहा है। तो इसी बिंदु को लेकर जब पूरे देश के लोग चाहते हैं, देश की आधी से अधिक आबादी चाह रही है कि देश में जातिगत के आधार पर यानी जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। लेकिन सूरत में कल एक बैठक हुई है जो विप्र फाउंडेशन परिषद की बैठक है। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है, एक सिर्फ समूह के द्वारा, एक इसमें अखबार की कटिंग आई है, वो अभी मैं आपके स्क्रीनशॉट पर लगाऊंगा, कि ब्राह्मणों ने जातिगत जनगणना की मांग की खारिज। तो भाई सबको चीनी के हाथ में है, जाति भी यही बनाएंगे और इनकी गिनती भी यही नहीं होने देंगे। ये कहाँ की मर्यादा है? तो आप ये चाहते हैं कि इनकी गिनती ना हो, तो इसका मतलब ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि आप लोग गिनती नहीं कराना चाहते हैं और जाति आप बनाएंगे तो अधिकार भी आप ही खा रहे हैं। भाई आपको क्या दर्द हो रहा है? आप इधर बात करते हैं, हम सदैव सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेने वाले लोग हैं, तो भाई अच्छी बात है, हम आपकी इस बात का स्वागत करते हैं। आप लोग सबको साथ लेने की बात करते हैं, सदैव सबको साथ में रहते हैं, तो सबके साथ के न्याय भी तो होना चाहिए। अब न्याय की बारे में आती है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, हम इस मांग को खारिज करते हैं। भाई मैं मानता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से आप लोग इस देश की न्याय पंचायत में हैं, इस देश की न्याय पंचायत यानी सुप्रीम कोर्ट में सब लोग बैठे हुए हैं। तो देश की जब आबादी आधी से अधिक आबादी बैकवर्ड की है, पिछड़े वर्ग की है, और इस पिछड़े वर्ग की गिनती आप नहीं होने दे रहे हैं। यही पिछड़ा वर्ग देश की सरकार बनाता है, यही पिछड़ा वर्ग जितने भी आज सत्ता में बैठे हुए हैं सब इसी के दम पर बैठे हुए हैं। इस बात को मत भूलिए आप। ये पिछड़ा वर्ग है, वो इस देश की आधी से अधिक आबादी का वर्ग है। यही लोग आपको साथ सत्ता में पहुंचाते हैं। यदि ये लोग आपसे नाराज हो जाएंगे तो आप वो सांसद विधायक और वहाँ तक पहुँचने की बहुत दूर की बात है, आप किसी गांव के सरपंच प्रधान नहीं हो पाएंगे, बीडीसी नहीं हो पाएंगे। तो मैं इस बात को आपके विरोध में नहीं जाता, नहीं मैं विरोध में कोई बात कह रहा हूँ, लेकिन जो बात जायज़ है आप उस बात को कहिए। भाई इस देश में आप मवेशियों की गिनती करा सकते हैं, वाहनों की गिनती करा सकते हैं, वाहनों की गिनती करा सकते हैं, मवेशी करा सकते हैं, कुत्ते की करा सकते हैं, गाय भैंस की गिनती करा सकते हैं, लेकिन इन बैकवर्ड और पिछड़ा वर्ग को गिनने में क्या आपत्ति आ रही है आपको? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो विप्र फाउंडेशन द्वारा ये मांग खारिज की जाती है साहब। सूरत में कल बैठक हुई है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राधेश्याम शर्मा, जो अपनी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कि जो EWS जो लागू हुआ है ये हमारे लिए कारगर साबित हुआ है। अच्छी बात है, कारगर साबित होगा। जब आप किसी का हक मारकर आप खाएंगे तो दूसरे हक का तो आप अच्छा लग रहा है, आपको कारगर साबित हो रहा है। और इसके संस्थापक हैं सुशील ओझा जी और महासचिव जी, तमाम ये पदाधिकारी हैं जिन्होंने फाउंडेशन बनाया है, विप्र फाउंडेशन बनाया है। तो इन लोगों को बहुत पेट में दर्द हो रहा है कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने पंद्य मांग भी रखी हैं कि भाई अब
ये समाज, राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के कुप्रचार का मुंहतोड़ जवाब देगा विप्र समाज। तो मैं ये कह रहा हूँ, कौन सी विपदा आप लोगों पर आन पड़ी है, आपको गिनती होने में आपको आपत्ति आ रही है। तो मैं ये देश की आवाम से, देश के बहुजन समाज से, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हों, और जो भी सब लोगों से निवेदन करता हूं, आप अपनी मांग को जायज़ रखें, तेज रखें। और ऐसे एलिगेशन तो तमाम लगते रहेंगे। जब हमारी मांग प्रखर नहीं होगी, तो हमारी जब गिनती नहीं होगी, तो भाई हमारा हक भला, हमारा भी तो मालूम पड़ा जी, हमारे अच्छे से रोटी कौन खा रहा है। हमारे हिस्से का चोरी हो रही है और बड़े पैमाने में चोरी हो रही है। और जब हम अपनी चोरी को साबित करने की चाहते हैं, हमारा आखिर चोर है कौन, इसको चुरा कौन रहा है, जब ये बात आती है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब चोर आप ही हैं। सीधी सी बात जाहिर है, तो इसका चोर आप ही हैं, आप ही हमारे से रोटी खा रहे हैं। तो अब ये कब तक चलेगा देश में? अब ये देश में चलने वाला नहीं है। अब देश के नौजवान और देश के प्रत्येक आवाम इस बात के लिए खड़ी हो चुकी है कि हमारी गिनती होनी चाहिए। हम कितनी संख्या में हैं, हमारे आखिर हिस्से की रोटी खा कौन रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी भविष्य का क्या होगा। तो आप लोग इसको मत भूलिए। ये सब इतिहास जब पढ़ा जाएगा, इतिहास जब पढ़ा जाता है तो सब लोग जान गए हैं इस चीज़ को कि आप आखिर हमारे साथ में हो क्या रहा है। बड़े पैमाने पर हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब ये सौतेला व्यवहार बैकवर्ड के लोग नहीं सहन करेंगे, पिछड़ा वर्ग के लोग अब सहन नहीं करेंगे। पिछड़ा वर्ग के लिए हमने इस प्लेटफार्म बनाने के लिए महानवादी पार्टी के नाम का एक सेंटर खड़ा किया है। महानवादी पार्टी एक ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का संगठन है और इसके तहत हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। और चुनाव लड़ने के बाद में हम लोग, हमारे लोग जीत के भी जाएंगे और संसद में पहुंचेंगे और इस मांग को उठाएंगे और प्रखर से मत उठाएंगे। हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जितने भी इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा और अपील करूंगा, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं इस वीडियो से शेयर करें, क्योंकि ये विप्र फाउंडेशन बनाकर हम लोगों में ये देश में का वातावरण खराब होना चाहते हैं। और वातावरण इसलिए खराब करना था, आप गिनती करने में आपको आपत्ति क्या हो रही है? भाई आप गिनती करानी चाहिए, सबको अधिकार है। जैसे आपकी गिनती होगी तो हमारी गिनती नहीं हो सकती क्या? सबकी गिनती होनी चाहिए। तो महानवादी पार्टी के समर्थक, महानवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो सब लोग चाहते हैं जातिगत के आधार पर जनगणना होनी चाहिए देश में। हमारी संख्या मालूम होनी चाहिए, हम कितने संख्या में हैं, और हमारे संख्या के आधार पर हमें अनुपात में हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब हिस्सेदारी आप लेने की बात करते हैं तो आप लोग इसका विरोध करने लगे हैं। तो ये भाई ये नहीं चल पाएगा, एक साथ दो काम नहीं हो पाएंगे। अब ये बहुत चला लिया आपने। अब देश में जातिगत आधार पर जनगणना होगी और होके रहेगी, चाहे हम लोगों को सड़कों पर क्यों नहीं आना पड़े, हम लोगों अंदर क्यों नहीं करना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयार हैं। अब तो गिनती होनी चाहिए। तो जितने भी लोग हैं इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। तो मैं सभी लोगों को लिए नमस्कार इन शब्दों के साथ में